हो गया बहुत ज्यादा। तो आप सोचिए, आप तो हमसे 10, 12, 14 साल छोटे होंगे, तो सोशल मीडिया आप बिल्कुल मत चलाइए। जब आप कुछ बन जाइए उसके बाद वहां कुछ नहीं रखा, आपको एक समय के बाद आप दूर मत जाइए। एक दिन का देखिए, जब आप सुबह से शाम तक चलाते हैं तो रात को आपको क्या लगता है पूरा दिन हमने किया क्या है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर RS कमल से विनती करूंगा कि सर बच्चों का मार्गदर्शन करें। सर के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी एवं मनीष जी, बहुत अच्छे से कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और जैसा कि ये कार्यक्रम चल रहा है और आज इस कार्यक्रम में इस प्रांगण की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय मंच पर आसीन हैं और साथ ही श्री राकेश कुमार वर्मा जी आज हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर का अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जैसा अभी राकेश वर्मा सर ने आप लोगों को अवगत कराया कि कन्नौज जनपद में स्थापित जो दूसरी संस्था है तिरवा में, वहाँ पर सर की प्रॉपर सिटिंग है और वहाँ से रह के सर ने अपने विश्वास के रूप में मुझे यहाँ काम करने का एक अवसर प्रदान किया है और समय समय पर यहाँ के रिपोर्ट में सर को प्रस्तुत करता हूँ। जो भी आपके हित के लिए कार्य होते हैं या होने चाहिए, मैं सर से आग्रह करके उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा देता हूँ और सर कभी भी किसी नानुपुर के तुरंत उस बात को अप्रूवल दे देते हैं। और बड़ी खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में आपको बैठाला गया है और साथ में कुछ स्वल्पाहार की व्यवस्था कराई गई है जिसमें सर का अप्रूवल, और इसके लिए मैं चाहूंगा विशेष रूप से कि आप सभी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये स्वल्पाहार के रूप में जो आपके सामने पैकेट रखे हैं ये आपके खाने के लिए है। इसका कोई सिंबल या ऐसा कोई टैग नहीं है कि आप इसकी फोटो या सेल्फी बना के कहीं अपलोड करनी है। इसको खाइए आप लोग, साथ साथ इसको खाते भी जाइए, इसमें ठंडा हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज है कि समोसा टाइप की होगी। बाकी आप हमारी बातें भी सुनते जाइए, इसको खाते भी जाइए। तो सबसे पहले मैं आज मंच आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं साथ में बैठे हुए अतिथि के रूप में श्री राकेश कुमार वर्मा सर और हमारे संस्था के समस्त हमारे हैंड्स, हमारे स्टाफ एवं नव आगंतुक नवीन प्रवेशित प्यारे प्यारे मेरे छात्रों को मैं संस्था प्रांगण में हार्दिक स्वागत, बधाई और अभिनंदन करता हूं। बस मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा, अभी सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बताई है बातें और सभी बातों का आपको अनुसरण करना है। और मुझे लगता है कि जो राकेश वर्मा सर ने मेरे से जस्ट पहले अपनी स्पीच में कुछ चीजें रखी, इनको आप अक्षरशः उतना ही ना समझें जितना बोला गया है, क्योंकि हर एक बात के पीछे बहुत मैसेज होता है। सर ने कहा ज्ञान, और उसके बाद सर ने यह भी कहा कि जब आप ज्ञान से लबालब होंगे तो कंपनी आपको जॉब देने के लिए तुरंत तत्पर रहेगी। इसके दो लाइनों के बीच में जो कड़ी या जो कुछ छुपी हुई शब्द है उनमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूंगा। सर का मतलब ये कहता ही नहीं है कि आप ज्ञान से भागें, क्योंकि समय परिवर्तन हुआ है। एक समय था पहले कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पाएंगे। आज इतना AI, इतना मेटाफिजिक्स और इतना वर्चुअल दुनिया हमारे आसपास घिर चुकी है कि मेहनत करने के साथ साथ हमको ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमें क्या क्या नहीं करना है। इस बात का बहुत विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके पास चारों तरफ बहुत सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आपको आलसी नहीं बनना है, क्योंकि एडवांस कल्चर है, एडवांस दुनिया है। अगर आपको इस एडवांस दुनिया में खुद की एग्जिस्टेंस को मेंटेन करना है तो आपको एक रेस मेंटेन करनी पड़ेगी और उस रेस में आपको फिट रहना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अदरवाइज अगर आप आलसी हो गए, मैं उसी बात को फिर से वापस सुपरफाइन करना चाहूंगा। सर का मतलब ये कहता ही नहीं था कि आप ज्ञान अर्जित करना बंद कर दें। ज्ञान अर्जित करें, लेकिन एक सही दिशा में। क्या क्या नहीं करना है, रील नहीं देखना, नशा पत्ती से दूर रखना है, आपको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है। स्टार्टिंग में जब मेरा इंट्रोड्यूस मुझे कराया गया श्री गौरव सिंह जी द्वारा, तो एक छोटी सी बात उन्होंने कही थी
कि मैं सर से प्रेरित हूँ कि सर शाम को 7 बजे तक भी आवश्यकता अनुसार काम करने के लिए संस्था में ऑफिस में बैठते हैं और उससे रिप्रेजेंटेशन भी शायद ग्रुप के माध्यम से आप लोग तक पहुंचा देता हूँ। तो इस बात का मुझे प्राउड नहीं है, बस मैं इस बात से आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप भी जिस काम को करना शुरू कर रहे हैं, आप एक टारगेट रखें कि मुझे इस टारगेट को पूरा करना है, अचीव करना है। अगर आप सिर्फ टाइम देखेंगे कि नहीं मेरा लेक्चर 5 बजे तक था या मेरा ये वाला आवर जितने बजे तक का था मैं इतना ही पढ़ूंगा, आप कितनी देर कोई काम किए ये मायने नहीं रखता है, आपने क्या काम किया ये मायने रखता है। तो मैं इसको एक पंक्ति के माध्यम से अगर आपको बताना चाहूँ तो अगर आप लोग की इजाजत हो मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई टारगेट सेट किया है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। आज के इस सेशन में जो आपका परिचय सत्र चल रहा है, आपने देखा कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमारे संस्था में कौन कौन से स्टाफ हैं, उनसे हमारी क्या उपयोगिता है, उनसे हमारा क्या काम पड़ेगा, इसके बारे में बखूबी अपने पीपीटी के माध्यम से और 1-to-1 इंट्रोडक्शन में लोगों ने बताया। तो आज ये परिचय पार्टी और परिचय का दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अब आप इस संस्था में आज से एक दूसरे से परिचित होंगे, हमारे स्टाफ से, संस्था से, क्लासरूम से, पाठ्यक्रम से और आपस में भी एक दूसरे के इंट्रोडक्शन का एक सत्र रखा जाएगा। और ये 3 साल तक की आपकी जर्नी हम ही लोग के साथ में अच्छे से रखनी है और आपको क्या अचीव करना है इसके लिए हम डिप्लॉय किए गए हैं, हम इसके लिए बनाए गए हैं। बट हमसे लाभ लेने के लिए जैसा कि अभी सब लोगों ने बताया, सभी लोग अच्छे क्वालिफाइड हैं, अच्छे कल्चर से आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ज्ञान का भंडार उनके पास है, बहुत सारा अनुभव है, लेकिन ये अनुभव आपको जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता है। आप क्या लेना चाहते हैं, आप इस बेनिफिट को लेना चाहते हैं तो देने वाले तत्पर हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए कभी भी अगर आपका कोई सत्र खाली जाता है, कुछ भी अगर आपको एससीए का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपकी एससीए हो गई इसका मतलब 0 सेशन है, खाली है। एससीए में आपको वो सारी चीजें करनी है कि जैसे क्लास में तो आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, एससीए में आपको मेटाफिजिक्स पढ़ाया जाएगा। समझते हैं मेटाफिजिक्स? कुछ लोग, कोई नहीं जानता मेटाफिजिक्स के बारे में? ये चीजें देखिए आप गूगल पे, आपको रील नहीं देखना है कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में जो गलत दिशा में है। मेटाफिजिक्स क्या है, वर्चुअल दुनिया क्या है, इसके बारे में पढ़िए। मेटाफिजिक्स एक ऐसी दुनिया है जो हम लोग थ्योरी में, फंडामेंटल्स में प्रूव की गई है, उसके अलावा देखा जाता है। अगर ऊपर से कोई बॉल नीचे गिर रही है तो फिजिक्स कहती है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, मेटाफिजिक्स कहती है कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स किसने बनाया, है ना, क्यों, कहां, कैसे, जहां पर ये चीजें आ जाए आपके साइंस के ऊपर, वो मेटाफिजिक्स है। अगर आपको सच से जोड़ना है तो इस तरीके की चीजों को भी साथ साथ पढ़ना है और इसके लिए आपकी एक क्लास बनाई है एससीए। एससीए में आप अपने सेमिनार के माध्यम से, आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपको कैसे अपनी सॉफ्ट स्किल्स बढ़ानी है, क्योंकि आपके जो कोर सब्जेक्ट है आपके हार्ड स्किल्स को बढ़ाते हैं। सॉफ्ट स्किल अगर आप डेवलप करेंगे तभी आप इस दुनिया के साथ में कंपटीशन को लेके आप खुद को कंपेयर कर पाएंगे और सक्सेस हो पाएंगे। आज के इस महत्वपूर्ण दिन में मैं इतना जरूर चाहूंगा कि आप अपने स्टाफ के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखें, अपने साथियों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखें और ऐसा कभी किसी के साथ काम ना करें कि बाद में आपको लगे कि ये मैंने क्या किया। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो ये बशीर बद्री साहब ने कही थी और बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। मैं इस बात को अगर रिपीट करूं तो एक बार आप थोड़ा सुनिए। दुश्मनी जंग कर करो लेकिन इतना याद रहे कि जब कभी आप दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े, तो कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। इसका मतलब ये है कि आप आज थोड़ा बहुत एक दूसरे की विचारधाराएं अगर विपरीत है तो हम उससे उतना भी ना मुंह बना ले, उससे उतनी भी दूरियां ना बना ले कि कल को हमें लगे कि नहीं आज ये अच्छी पोजीशन पर है जिससे हमारा काम हो सकता है, हम उसे संकोच बस नहीं करें क्योंकि हम इतना उसके साथ ऐसा नेगेटिव काम कर चुके हैं कि शर्मिंदा हो। आपस में सब लोग अच्छे से मेल मिलाप बना के रखें, टीचर्स के साथ में, अनुशासन के साथ में अपनी बात रखें। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर प्रभारी होने के नाते और एकेडमिक ऑफिसर होने के नाते कि आपकी क्लास पूरी हो, आपको शिक्षण और प्रशिक्षण, थ्योरेटिकल और प्रयोगात्मक ज्ञान देने के लिए हमारी पूरी मशीनरी लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि आज हमारी कोई क्लास में नहीं आया है या मशीनरी आज हमारे लिए अवेलेबल है फिर भी इसका हम लाभ नहीं ले पा रहे, निसंकोच आप संबंधित टीचर या संबंधित स्टाफ के पास जाएं,
अगर वो काफी में ऐसा कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं, ठीक है, अनुशासन के साथ में। आप अपने अनुशासन को ना भूलें और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से एडवांस कल्चर का अडॉप्ट करें। एडवांस कल्चर का मतलब ये जो हमारे लिए यूजफुल हो। सॉफ्ट स्किल को डेवलप करें। एसडीए की क्लास में जो भी एक्टिविटीज है खेल कूद में पार्टिसिपेट करें, अच्छे से मजबूत हो, शरीर से मजबूत हो। नशा पत्ती है जो भी आपके कुछ दुर्दिशाएं हैं उनसे दूर रहें। और मैं इन्हीं सब बाड़ी के साथ में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और 3 साल इस यात्रा में अपने साथ जोड़ के रखने के लिए और आपको सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और यही मैं अपनी जिज्ञासा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने बच्चों का मार्गदर्शन दिया और बताया कि कैसे आपको। मैं एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूंगा कि सर ये पहले भी स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सबके पास चार्ज, जो बड़े चार्ज है सबके पास है, और कई बार हमारे पास में जो चार्ज होते हैं तो हम लोग भी कई बार कुछ काम, हमने बताया कि आपको पढ़ाने के अलावा बहुत सारे प्रशासनिक काम बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। हम लोग कई बार इतने बिजी हो जाते हैं कि आपकी क्लास नहीं ले पाते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि उस दिन हम बिजी तो कोई दूसरे सर आके क्लास नहीं लेते, हम दूसरे का नाम रख देते हैं, आप उनसे आके क्लास ले सकते हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों को करने होते हैं, हमारे स्टाफ को करने होते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन सर कई बार हमको रिमाइंडर कराते हैं, गौरव जी, सत्यम जी, अभिषेक जी वाला काम बचा हुआ है, आप लोग कर लीजिए, आपकी एक टाइम लाइन है, डेडलाइन है। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा एक बार सर के लिए जोरदार। इसी कड़ी के साथ संस्था में उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय प्रधानाचार्य महोदय, सर से मैं निवेदन करूंगा, सर से विनती करूंगा कि सर अपने बच्चों को 5 मिनट बच्चों का मार्गदर्शन करें। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नवप्रवेशित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है कि आपने बड़े अरमानों के साथ में इस संस्थान को अपने कोमल उंगली से कंप्यूटर को टच करके MMIT जैसा संस्थान चयनित किया है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आपकी यात्रा, इसके साथ ही मैं अपने सारे MMIT के सारे अधिकारी, कर्मचारी और हमारे सहयोगी वरिष्ठ व्याख्याता श्री R.K. वर्मा जी, सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर डॉक्टर राम सजीवन, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित करवाया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये आपको समझना होगा कि आप यहाँ पर बेसिक मोटो लेके आए कि मुझे 3 साल का डिप्लोमा करना है। वो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल का हो सकता है, फूड का हो सकता है, सिविल का हो सकता है, मैकेनिकल, इसके साथ ही वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चलती है। तो हम पहले ये हमें जानना बहुत आवश्यक है कि हम जो सपना लेकर के किसी भी संस्थान में जाते हैं, हमें एक निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत हमें ये डिप्लोमा प्राप्त करना है। लक्ष्य है, जैसे क्या है, लक्ष्य है आपका। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे थोड़ी देर के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल देंगे, आप लड्डू खा रहे हैं या समोसा खा रहे हैं। समोसा बनाने का प्रिपरेशन क्या होगा, आलू खरीदेगा, कुछ मसाला खरीदेगा, कुछ तेल खरीदेगा, कढ़ाई में डालेगा, तब जाकर कुछ समोसा बना। ऐसे ही हम आपको 3 साल में एक अच्छा इंजीनियर बनाने का प्रयास करेंगे। क्वालिटी एजुकेशन देंगे, आपके व्यक्तित्व में अच्छा प्रभाव हो, यहाँ से निकले आम लड़कों की तरह नहीं। एक बहुत अच्छा लड़का जा रहा है, डिप्लोमा होल्डर, उसके व्यक्तित्व में वो चीज झलके, चाहे वो बस स्टैंड में हो या किसी संस्थान में हो या किसी कार्यालय में हो, तो लोग लड़का अच्छा लगता है। ये चीज अपने आप में पर्सनालिटी में वो झलकनी चाहिए। कभी कभी आप देखते हैं तो लोग आवारे टाइप के लड़के सड़क पर घूमते हैं, ऐसा लग रहा है पढ़ना आज कितना अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे कितने ड्रेस में हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर इन्हीं बच्चों में एक जीन्स पहने होता और एक टी शर्ट डाले होता, क्यों करके किया होता, क्या ऐसे किया, बाल में क्या है, क्या पता चलता है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं।
नहीं लगता। हमें बहुत अच्छा अपने आप को, और यही टीचर आपको जो गुणात्मक सुधार करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन तो देंगे ही देंगे, साथ में आपको व्यवहारिक ज्ञान, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, वो चीजें आपको देंगे। ये बोलना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। जिस व्यक्ति का पढ़ने से ज्यादा अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ये समझ लीजिए 99% उन्होंने सफलता को हासिल प्राप्त कर लिया है। आपके पास बहुत ब्रह्मांड ज्ञान है, तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपने सुना होगा कोई लड़का या लड़की या कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गा लेता है बाथरूम में खड़े होकर के, जब उसको माइक पे आकर के कह दिया जाता है कि गाना सुनाओ, तो उसकी आवाज कपड़ाहट पैदा हो जाती है, बोल नहीं पाता है, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है ना। तो हमारा कर्तव्य, हमारे सारे जितने टीचर्स हैं, बस वही चीजें आपको अंदर से जो वीक पॉइंट है उनको निकाल के बाहर फेंकना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लबालब भरना है, आपकी बोलने में ढंग अच्छा हो, आपके चलने का ढंग अच्छा हो, आपका राइटिंग अच्छी, राइटिंग का मतलब आपकी लिखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो। ये सब चीजों का समावेश ये 3 साल में मिलेगा। और इसके साथ ही हम शैक्षिक अधिकारी प्रभारी, हम प्रत्येक टीचर से ये मैं अपेक्षा करूंगा कि बच्चों को पढ़ाने के पहले उनके सेशनल के मार्क्स के बारे में जरूर ब्रांच वाइज बच्चों को बता दिया। बच्चों को ये पता नहीं है कि मुझे खेलने कूदने के कितने नंबर मिलते हैं, मेरे डिसिप्लिन में रहने के कितने नंबर मिलते हैं, मेरा मासिक टेस्ट होता है उसमें मुझे कितने नंबर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ 2 हमारे सिलेक्ट किए जाएंगे सेशनल के। तो इसकी जानकारी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं बहुत देर से बार घड़ी देख रहा हूँ कि मेरे पास आइटम्स वगैरह है, काम का चलता रहता है, तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं इस वजह से आपसे मैं ढेर सारी बातें करता, आपसे मैं परिचय भी लेता, एक दिन मौका मिलेगा तो मैं आऊंगा ब्रांच वाइज आपसे रूबरू हूंगा, तब शायद मैं आपसे, आप बड़े दूर दूर से आए हैं, बड़े अरमान लेके आए हैं, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जो आपने अरमान लेके आए, आपके माता पिता ने जिस लक्ष्य के साथ में भेजा है, आपका वो हर सुंदर सपना साकार हो। और उसके लिए आपके सारे टीचर, मैं स्वयं आपके इसमें मददगार होंगे। और मैं ज़्यादा और तो कुछ नहीं कहते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अकेले मैं हर बार एक बात हमेशा दोहराता हूँ कि आप लोगों से बीच में एक आपके रोल मॉडल भी है, बैठे हैं, आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं चाहूंगा कि पहले तो उनके लिए आप तालियां बजाएं। वो आपके ही प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, जो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ का प्रधानाचार्य का कार्य करते हैं, डॉक्टर राम सजीवन। अब आप कहोगे साहब डॉक्टर राम सजीवन हमारे रोल मॉडल हैं। हाँ हैं, क्योंकि वो भी इन्होंने आकर के एक डिप्लोमा किया, जैसे आप डिप्लोमा करने आए, इन्होंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, इसके बाद इन्होंने लेटरल एंट्री या एएमआई करके बीटेक किया, बीटेक करने के बाद एमटेक किया, एमटेक करने के बाद पीएचडी किया। कितने अच्छे संस्थान से किया, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थान से किया। आपको इनको देख